हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे डबल कॉलम कैश बुक। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों के लिए हम कैश बुक का इंट्रोडक्शन और सिंगल कॉलम का दो प्रॉब्लम करवा चुके हैं। आज का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैश बुक डबल कॉलम। ठीक है, यहाँ पे डबल कॉलम बोलने का मतलब होता है कैश बुक बनाना है हम लोगों को कैश कॉलम के साथ और बैंक कॉलम के साथ। कैश बुक डबल कॉलम हो सकता है कैश और डिस्काउंट के साथ और बैंक और डिस्काउंट के साथ, लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों को हम देने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों का है कैश बुक विद कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम। ठीक है, तो सबसे पहला विदाउट टाइम वेस्ट किए आप लोग क्या करो, क्वेश्चन ले लो। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बोर्ड पे दिया जा रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक ऑफ श्री पी नाथ एंड ड्रॉ द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक कॉलम। तो देखो यहाँ पे साफ साफ आपको बोल दिया गया है कैश एंड बैंक कॉलम। यदि क्वेश्चन में बोलता है सुटेबल कॉलम, तब भी हम लोग क्वेश्चन को समझते। यहाँ पे ना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही बैलेंस दिया हुआ है, कैश का बैलेंस भी दिया हुआ अपनी और बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे कैश कॉलम और बैंक कॉलम को लेकर के। ठीक है, रिसीव अ चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी। इसके बाद चेक ऑफ अरूप एंड कंपनी डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश रिसीव फ्रॉम अशोक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, पेड सैलरी टू द स्टाफ, पेड चेक ऑफ असीम एज अ पार्ट पेमेंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अरूप्स एंड कंपनी चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक, डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको बोला है निकालने के लिए क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आप लोग क्या करो, क्वेश्चन देख लिया अच्छे से, लिख लेना क्वेश्चन को और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैश बुक का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है डबल कॉलम का। आप लोगों को यदि ये वीडियो में समझ में आ जाएगा तो आप लोग आराम से कैश बुक का कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री का केस होता है, जहाँ पे कैश और बैंक का कॉलम एक साथ हम लोग यूज करेंगे। कैश को और बैंक को जब यूज करेंगे तो वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री होता है, जब वहां पे हम लोगों का दोनों ट्रांजेक्शन एक साथ लेजर में पोस्ट होगा। ठीक है, कैश और बैंक, तब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। आप लोग क्या करो, फॉर्मेट ड्रॉ करो। फॉर्मेट ड्रॉ करके देखोगे कैसे बनता है। ठीक है, तो फॉर्मेट आप लोग के लिए ड्रॉ करें वीडियो को पॉज करके। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये है कैश बुक आप लोग का फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे श्री पी नाथ, ओके, जिसका बुक होगा उसका नाम लिखेंगे कैश बुक डबल कॉलम। क्यों डबल कॉलम, क्योंकि कैश कॉलम और बैंक कॉलम बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखो डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, वाउचर नंबर लिखोगे तब भी चलेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। एलएफ कैश रुपीज, बैंक रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फॉर ड्यू, कैश, बैंक। ठीक है, कैश और बैंक क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोल दिया डबल कॉलम बनाने के लिए। और डबल कॉलम में किसका किसका यूज करना हम लोग, कैश और बैंक का। ठीक है, कैश और डिस्काउंट भी हो सकता था, बैंक और डिस्काउंट भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली कैश बैलेंस भी दिया है और बैंक बैलेंस भी दिया है। ऊपर में लिखा ना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश और बैलेंस और बैंक का बैलेंस का लेकर के करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला लिखा है 1 दिसंबर 2022। ये है कितना तारीख का, 1 दिसंबर 2022। देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखा है। यदि कैश इन हैंड लिखा है तो टू बैलेंस बीडी लिखते थे हम लोग, नहीं। उसके बाद देखो कैसेट बैंक, कैसेट बैंक यदि ओवरड्राफ्ट लिखा रहता तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट नहीं दिया है। ओवरड्राफ्ट ना होने के कारण यहीं पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 1 दिसंबर 2022 डेट डालेंगे, 1/12/2022। ठीक है, टू बैलेंस बीडी लिखो, बीएफ लिखो, अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई बीडी लिखता है, कोई बीएफ लिखता है, लेकिन बीएफ ना ही लिखो क्योंकि तुम लोग बीएफ का मतलब और कुछ समझ सकते हो। तो टू बैलेंस बीडी लिख दिए, क्लियर। इसके बाद इसका अमाउंट लिख देंगे। देखो कैश में लिखा है 2700, कैश में लिख देंगे 2700, ओके, लिख दिए। उसके बाद बैंक में कितना लिखा है, 1,14,600, 1,14,600। ठीक है, यदि मान लो यहीं पे कैश एट बैंक ब्रैकेट में लिखा रहता ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट लिखा रहता तो उसको बाय बैलेंस बीडी बोल करके यहाँ पे लिख देते और अमाउंट को बैंक में लिखते यहाँ पे क्रेडिट में। समझ में आया। या फिर कैश इन हैंड के कैश एट बैंक क्रेडिट बैलेंस लिखा रहता तो उसके हम लोग कहाँ पे लिखते, क्रेडिट में लिखते, बैंक में लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों कहाँ पे दिया था, हम लोग को डेबिट में लिखा था, डेबिट में लिख दिया। क्लियर हो गया सभी को। उसके बाद रिसीव अ चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे चेक मिल रहा है अरूप एंड कंपनी से 5 तारीख को। अब हम लोग ना इस एंट्री को हमेशा देखेंगे नीचे से रिलेट करके। देखो अरूप एंड कंपनी का चेक मिल रहा है ना, यदि सेम डे अरूप एंड कंपनी का चेक मिला है 5 तारीख को, यदि सेम डे डिपॉजिट हो जाता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट बैंक में लिख देते। लेकिन ये जो चेक है ना, ये जो चेक है 5 तारीख को मिल रहा है और हम लोग देखो नीचे में इंफॉर्मेशन दिया है चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी डिपॉजिट इनटू बैंक, ये 6 को बैंक में जमा हो रहा है। जब ऐसा केस रहेगा 5 को चेक मिलेगा और जमा कब होगा, 6 को, एक दिन के बाद हो रहा है, तो इस एंट्री के लिए हम लोग इसको कैश में लिखेंगे। ठीक है, यदि मान लो सेम डे 5 को मिला है और
रिसीव अ चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी एंड डिपॉजिट इनटू बैंक बोल दिया हो तो डायरेक्ट इसका बैंक में अमाउंट को लिख देते, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है रिसीव अ चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी 5 तारीख को, उसी चेक को सेम चेक को 5 की जगह में 6 को बैंक में भेजा जा रहा है एक दिन के बाद। तो एक दिन हमारे पास चेक रह रहा है ना, अब जब एक दिन हम अपने पास चेक को रखते हैं तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, कैश में लिखेंगे ना कि बैंक में। यही गलती करते बच्चा लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला ना 5 तारीख का डेट डालेंगे, 5 तारीख 5/12/2022, ठीक है। रिसीव अ चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अरूप एंड कंपनी, यही होना चाहिए। लेकिन ये चेक हम लोग बैंक में नहीं भेज रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं एक दिन के बाद, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अरूप एंड कंपनी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू अरूप एंड कंपनी लिखेंगे, ठीक है। अरूप एंड कंपनी लिख दिए, तो देखो उसके बाद चेक भी मिला है तो इसको हम लोग चेक मानते भी हैं, चेक है हमारे पास, लेकिन 5 को मिला है और बैंक कब जाएंगे, एक दिन के बाद। जब नेक्स्ट दिन बैंक जाता है तो उस चेक का अमाउंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कैश में ही लिखोगे। यदि सेम डे हो जाता, बैंक में डिपॉजिट हो जाता, तो क्या करते, डायरेक्ट उसको हम लोग बैंक में लिख देते। लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने पास 5 तारीख को रिसीव किए हैं, जमा कर रहे हैं कब, 6 को, एक दिन के बाद। तो एक दिन के बाद जब जमा करते हैं तो उसको हम लोग कैश में ही लिखेंगे। देखो अमाउंट कितना लिखा है इसका, 27,300, कितना है, 27,300 लिख दिया हम लोग, क्लियर हो गया। यदि ये सेम डे होता बैंक में डिपॉजिट तो डायरेक्ट अमाउंट को बैंक में लिखते, क्लियर हुआ सभी को, ओके। देखो उसके बाद चेक फ्रॉम अरूप एंड कंपनी डिपॉजिट इनटू बैंक। अब देखो यहाँ पे ना ये जो चेक मिला था उसको हम लोग कहाँ पे लिखे थे, कैश में लिखे थे। यही चेक 6 तारीख को 5 को मिला है, देखो 5 को मिला था, 6 को जमा हो रहा है, एक दिन के बाद जमा हो रहा है। तब इस केस में हम लोग को कैश में लिखे थे ना अपने पास, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस कैश को बैंक में भेज रहे हैं। अरूप का चेक ही है लेकिन उसको हम लोग अब बैंक में जब जमा करेंगे तो जब पैसा बैंक में जमा करते थे इसका जनरल एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ क्या करेंगे हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। 6 तारीख का डेट डालेंगे तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, बाय बैंक टू कैश। तो 6 तारीख का डेट डाल दो, 6/12/2022, क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट, ओके, बाय बैंक अकाउंट, और फिर से 6 तारीख का टू कैश अकाउंट, ओके। तो इसके लिए नरेशन लिखना था, बिंग लगा करके नरेशन लिखते रहना तुम लोग, ठीक है। तो इसका सेम अमाउंट देखो, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी यूज करते हैं, वाउचर नंबर में सी लिख देना। देखो बाय बैंक टू कैश लिखे है ना, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों जगह पे होगा, बाय बैंक भी होगा और टू कैश भी होगा, समझ में आया। तो अब देखो जहां पे बैंक लिखे है उसका अमाउंट को कैश में लिखो, और जहां पे कैश लिखे उसका अमाउंट को कहां पे लिखोगे, बैंक में लिखोगे। अब इसका लॉजिक समझाते हैं तुम लोगों को। देखो बैंक लिखे हो ना यहाँ पे 27,300। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना है, टू कैश, इसका अमाउंट कहां लिखोगे, 27,000, कितना लिखोगे, देखो इसका लॉजिक बताते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बार में लिखे थे टू अरूप एंड कंपनी, अमाउंट कहां पे लिखाया था, कैश में लिखाया था, ठीक है। अब देखो जब कॉन्ट्रा एंट्री किए तो अमाउंट कहां पे लिखा गया, कैश में, और जब यहाँ पे क्या लिखे, टू कैश लिखे, अमाउंट कहां पे लिखा गया मेरा, बैंक में लिखा है ना। तो देखो ध्यान देना एक चीज, तो ये कैश और ये कैश दोनों तो कट गया ना, बचा नहीं ना, पैसा कहां चला गया, एंड में सिर्फ और सिर्फ बैंक में चला गया। लॉजिक समझ में आया। यदि सेम डे मिलेगा, सेम डे बैंक में जाएगा तो डायरेक्ट बैंक में लिखोगे, सेम डे मिला और नेक्स्ट दिन बैंक में जाएगा, 5 को मिला 6 को बैंक में गया ना, तो उसका कॉन्ट्रा एंट्री बाय बैंक तो कैश करके कर देंगे, समझ में आया। कॉन्ट्रा एंट्री का कोई नरेशन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इसका नरेशन नहीं लिखेंगे, क्लियर हुआ सभी को। यदि सेम डे बैंक में गया, अमाउंट डायरेक्ट बैंक में, एक दिन के बाद गया, 2 दिन के बाद गया, 3 दिन के बाद गया, 4 दिन के बाद जाएगा, तो कहाँ लिखेंगे, पहले कॉन्ट्रा एंट्री करके बाय बैंक टू कैश करेंगे, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कैश था, यहाँ पे कैश था, खत्म कैश, सिर्फ बचा कहाँ पे पैसा, मेरा बैंक में, क्लियर हुआ सभी को। उम्मीद करते सबको समझ में आ गया होगा। चलो देखो 12 तारीख को कैश रिसीव फ्रॉम अशोक, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक। तो बहुत इजी है, ये आप लोग कर पाओगे बहुत ही आसानी से। देखो 12 तारीख का टू अशोक अकाउंट, अमाउंट कितना है जरा बता दो तो थोड़ा, 14 कैश रिसीव फ्रॉम अशोक 13,400 है, ठीक है अंकित, आंख फोन से थोड़ा बाहर निकालो, ठीक है, 13,400 है, और पढ़ाई पे ध्यान लगाओगे तो काम आएगा, ठीक है। टू अशोक अकाउंट 13,400, उम्मीद करते हैं, ठीक है। आंख अभी से खराब हो रहा है, थोड़ा गाजर खाओ, ठीक है जी सर। चलो देखो उसके बाद 15 तारीख का विड्रॉ, इसके लिए नरेशन लिखना मस्ट है, ठीक है। नरेशन लिखोगे, जो लिखा है उसी को उतार दोगे, ठीक है। देखो विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज,
विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, जनरल एंट्री सोचो, बैंक से क्या निकालते हैं हम लोग, बैंक से क्या निकालते हैं हम लोग बताओ, कैश, कैश निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखो दोनों एक साथ हो रहा है, कैश भी हो रहा है बैंक भी हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, क्या है मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, जब कैश और बैंक दोनों एक साथ आएगा वहां पे क्या करते हैं हम लोग, कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बैंक से क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कैश निकाल रहे हैं, हमारे पास कैश आ रहा है तो क्या लिखेंगे, बाई कैश टू बैंक, क्लियर हुआ सभी को। देखो डेट कितना तारीख है इसको बताओ थोड़ा, तो 15 तारीख, ठीक है, 15 तारीख को क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, और 15 तारीख को टू बैंक अकाउंट, क्लियर हुआ ना सभी को। ये कॉन्ट्रा है, क्या बैंक का अमाउंट कहाँ पे डालेंगे, कैश में डालेंगे, अमाउंट बताओ थोड़ा, 40,000, तो कैश का अमाउंट कहाँ पे डाले हम लोग, बैंक में, और बैंक का अमाउंट कहाँ डालेंगे हम लोग, कैश में, देखो यहाँ पे लिखे ना 40,000, देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ पे भी सी लिख दो, कॉन्ट्रा एंट्री, सी मतलब सी फॉर कॉन्ट्रा, क्लियर। तो बाई कैश टू बैंक बोल करके लिख दिए, कैश का अमाउंट कहाँ पे लिख दिया, बैंक में लिख दिया, बैंक का अमाउंट कहाँ पे लिख दिया, कैश में, यहाँ पे टू बैंक लिखो, अमाउंट कहाँ पे लिखो, कैश में लिखो, क्लियर हो गया सभी को। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेड सैलरी टू स्टाफ, सैलरी पेड करते हैं तो क्या होगा, जनरल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जब यहाँ पे चेक बोला रहता है तो अमाउंट को बैंक में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कैश बोला है या फिर कुछ बोला ही नहीं है तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश में लिखेंगे, समझ में आया ना। पेड सैलरी टू स्टाफ, यदि चेक बोला रहता है तो बैंक में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पेड सैलरी टू स्टाफ, खाली इतना ही बोला, ना तो कैश बोला है ना तो चेक बोला है, तो हम लोग मान लेंगे ये हमारा कैश में लेन देन हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट को सिर्फ और सिर्फ कैश में ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई सैलरी, डेट कितना तारीख है बताओ थोड़ा, तो बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी अकाउंट 18 तारीख, अमाउंट बताओ थोड़ा कितना है, अमाउंट है तुम्हारा 47,700, तुम जब तक खोजोगे तब तक हम 4 बार लिख लेंगे, चलो 47,700, वेरी गुड, क्लियर। इसका नरेशन बिंग लगा करके पेड सैलरी कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेड अ चेक टू असीम एज अ पार्ट पेमेंट, पेड कर रहे हैं चेक असीम को एज अ पार्ट पेमेंट, मतलब पार्ट पेमेंट यदि हम लोग करते हैं, फुल पेमेंट करते हैं, कुछ भी पेमेंट करेंगे तो किसको मिलेगा, असीम को, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, असीम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या लिखेंगे इसमें, बाई असीम, कितना तारीख है, पेड होगा ना तो बाई असीम लिख देंगे 20 तारीख, ठीक है, क्या लिखोगे, बाई असीम, असीम का स्पेलिंग क्या है, ASIM, ये ना, बाई असीम अकाउंट, अमाउंट बताओ थोड़ा कितना है, 14,900, 14,900, कहाँ पे लिख दिए हम लोग, कैश में, ओके क्लियर, समझ में आया सभी को, वेरी गुड। उसके बाद नहीं, देखो पेड अ चेक टू असीम, चेक तो बैंक में लिखा था ना, बताओ तुम लोग देख भी नहीं रहे हो, हाँ, पेड क्या लिखा है, पेड अ चेक टू असीम एज अ पार्ट पेमेंट, चेक पेड कर रहे हैं तो कहाँ पे जाएगा, सीधा सीधा बैंक में, अमाउंट कितना है 14,900 लिख दिए, क्लियर हुआ सभी को, 14,900 क्लियर, 14,900 लिख दिया ना। अब देखो उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, इसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साफ साफ टू सेल्स, अमाउंट कितना है बताओ थोड़ा, तो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट बताओ कितना है, 19,000 कैश में लिखेंगे ना कि बैंक में लिखेंगे, जल्दी बताओ, कैश में लिखेंगे, क्यों बोले तो यहाँ बोला है साफ साफ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बोला है, कैश बोलेगा मतलब कैश में लिखेंगे, समझ में आया सभी को, बैंक में नहीं लिखेंगे, ओके। चलो देखो, अरूप चेक रिटर्न डिसऑनर्ड बाय बैंक, अब यहाँ पे खेला हो गया, अरूप का चेक जो मिला था ना, अरूप का चेक मिला था देखो 5 तारीख को, अरूप का चेक क्या हो गया, अब डिसऑनर्ड हो गया, जब मिलता है तो कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, टू में, ठीक है, जब हम लोग को डिसऑनर्ड कर दिया बैंक, मतलब बैंक में किसी कारण बस पैसा नहीं होगा, कुछ गलती हो गया होगा, तो चेक क्या हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, जब मिलता है तो टू में लिखते हैं, तो यहाँ पे सीधा सीधा बाई क्या लिखेंगे, बाय अरूप एंड कंपनी बोल करके वही अमाउंट को उसको वापस पहुंचा देंगे, वही सेम अमाउंट जो हमारे बैंक में जमा हुआ था ना, बैंक अब क्या कर रहा है, उसको लौटा दे रहा है, तो हम लोग का फर्ज क्या बनता है, वो जो पैसा हमको मिला था वो चेक फिर से उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वापिस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना तारीख है बता दो थोड़ा, 29 तारीख, तो 29 तारीख डाल करके क्या लिखोगे, बाय अरूप एंड कंपनी, जब मिलता है तो टू में लिखे थे, अब उसको वापस करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बैंक में, क्योंकि चेक डिसऑनर्ड कौन कर रहा है, रिटर्न कहाँ से आ रहा है, बैंक से, तो कहाँ पे लिखेंगे अमाउंट को भी, बैंक में, कितना अमाउंट है सर बता दो, अमाउंट कितना था उसका 27,300। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, देखो
पैसा एंड में कहाँ बचा था, देखो हम लोग एक बार क्या किए थे, कैश में लिखे थे, फिर कॉन्ट्रा एंट्री करके बैंक और कैश दोनों में लिखे थे, ठीक है। तो ये वाला कैश और ये वाला कैश खत्म हो गया था, पैसा बचा था सिर्फ बैंक में। अब यही सेम पैसा हमारा बैंक से भी क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब घट गया। तो इसलिए देखो ये वाला बैलेंस दोनों यहाँ पे कहाँ पे था, हमारा बैंक में था पैसा, और पैसा कहाँ से आ जा रहा है, फिर से बैंक से ही चला जा रहा है। तो मेरा ये वाला बैलेंस कट गया, मेरे पास अरूप का कुछ भी नहीं बचा। ये जो चेक मिला था वो जीरो हो गया, चेक का कोई बैलेंस नहीं बचा। क्लियर हुआ? यही होता है अकाउंट जहाँ पे डबल इफेक्ट डालते हैं हम लोग। समझ में आ गया सभी को? उम्मीद करते हैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लास्ट एंट्री, डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक, फिर से यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा। ऑफिस कैश इनटू बैंक, हम लोग पैसा कहाँ पे जमा कर रहे हैं, बैंक में। कहाँ पे जमा कर रहे हैं, बैंक में। तो क्या होगा जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। तो कितना तारीख है, 31 तारीख ना। डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक, तो यहाँ पे क्या होगा, पैसा कहाँ जा रहा है, बैंक में। बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट सी लिखेंगे, अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, कैश में, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री का उल्टा होता है। बैंक बाय बैंक लिखेंगे, अमाउंट कितना बताओ थोड़ा, तो 24,000 कहाँ पे लिखेंगे, कैश में, ओके। और यहाँ पे कितना है बताओ थोड़ा, टू कैश, कहाँ लिखेंगे अमाउंट, बैंक में, कितना। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा एंट्री हम लोग क्या किए, इसको हम लोग लेजर में पोस्ट कर दिए। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आया? अब यहाँ पे काम होगा हम लोगों को एडलेस करने का। क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। तो जैसा कि तुम लोगों को हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं ना, डबल लाइन डाल के क्या करोगे, क्लोज करोगे, दोनों तरफ डबल लाइन डाल के क्लोज करोगे, डबल लाइन डाल के क्लोज कर दिया। अब देखना, एक बात समझ लो सभी बच्चा लोग, कि कैश का जो डेबिट साइड होता है, ये डेबिट साइड है, ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड। हमेशा ये साइड ज्यादा होगा। कैश का कौन सा साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड। कौन सा साइड ज्यादा होगा, डेबिट साइड। और ये साइड क्या होगा, कम होगा। हमेशा यही वाला साइड ज्यादा होना चाहिए, कैश का हमेशा ही होता है, हमेशा यही वाला साइड ज्यादा होगा, कभी भी ये साइड ज्यादा नहीं होगा कैश का। तो ये साइड क्या है, हमारा ज्यादा है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे। समझ में आया? जोड़ो, 2700, 27,300, मतलब कितना हो गया तुम्हारा, 27,30,000 हो गया। यहाँ पे 30,000 और इधर 40,000, 70,000, 70,000 और 83,400, 83,400 और इधर 19,000, 83,400 और 19,000, 1,02,400 आया ना। वेरी गुड। चलो 1,02,400 कितना आया, 1,02,400। अब देखो, अब एक बात ध्यान देना, ये साइड ज्यादा था तो ध्यान देना, इसको ज्यादा था, इसको दोनों तरफ लिख दिए, जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख देंगे, हमेशा याद रखना, दोनों तरफ लिख दिए। अब इससे इसको 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 माइनस करो, माइनस करके बताओ मेरे को कितना आएगा यहाँ बैलेंस, बताओ बैलेंस। इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इससे माइनस कर दो, या फिर इससे इन तीनों को माइनस कर दो, सेम ही आएगा। बताओ कितना आएगा, 27,300। इसका जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27,300, इधर 700, तो 28,000, 28,000, 48, तो 47,000, 47,000, 48,000, तो 55,000, 55 और 75,000, 75,000 और 24,000, 75 मतलब 99,000, 99,000 माइनस करोगे 3,400 कितना आया था, यहाँ पे 1,02,400 आएगा ना, 1,02,400 आएगा, 1,00,000, 2 लाख नहीं आएगा, 1,00,000। 1,00,000 बोले थे। हाँ 1,00,000, तुम लोग सही बोले थे, हमने गलत सुन लिया इसको। कितना आएगा, 3,000, 1,02,400, हाँ तीन, कितना आएगा, 3,400 3,400 आएगा। आ गया 3,400, तो 3,400 मेरा क्या आया, यहाँ पे बचा हुआ है, ये बैलेंस है मेरा 3,400, मतलब डेबिट को जोड़े, सारा क्रेडिट को माइनस करके मेरा इतना ही बैलेंस आया, उसको लिख दिया हम लोग, लिख दिया, समझ में आ गया। अब इसको लास्ट डेट कौन सा महीना है बताओ थोड़ा, तो 12वां महीना है। 12वां महीना में कितना दिन होता है, 31 दिन, 31/12/2022, 31/12/2022 लास्ट डेट डालेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय बैलेंस CD, ठीक है, CF भी लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे हुआ, कैश का बैलेंस निकला। उसी तरीके से हूबहू बैंक का देखेंगे, अब इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, या इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है या इधर ज्यादा है। हमको यहाँ पे ना बहुत साफ साफ समझ में आ रहा है, 1,14,600 है और यहाँ पे 27,300 है और यहाँ पे 24,000 है, तो यही साइड ज्यादा है, इसी साइड को दोनों तरफ जोड़ के लिखेंगे। इसका भी डेबिट साइड ज्यादा है बैंक का, बताओ कितना आ रहा है जोड़ करके, 1,65,900 1,65,900, 1,65,900। उम्मीद करते हैं 1,65,900, तुम लोग कैलकुलेशन देख लेना, यदि गलती है तो
ठीक है, 1,65,900 आ गया। तो अब 1,65,900 इसको तीनों को माइनस करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है। 83,700 आ रहा है ना। तो ये मेरा बैलेंस है 83,700। उम्मीद करते हैं ये बैलेंस सभी का निकला होगा। क्या किए हम लोग, डेबिट को जोड़े, जोड़ करके यहाँ लिखे, यहाँ पे भी लिखे, ठीक है। और इस तीनों को माइनस किए, तीनों को माइनस करके मेरा ये 83,700 बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस। लास्ट डेट में दिसंबर महीना 31 तारीख का होता है, तो 31/12/2022 का लिख दिए। अब देखो 31 तारीख यहाँ पे खत्म हो गया, दिसंबर महीना खत्म हो गया, मतलब नेक्स्ट मंथ कौन सा आएगा, 1/1/2023। दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है, जनवरी। तो यहाँ पे 1/1/2023 लिख करके क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BDBF लिख सकते हो, लेकिन BF मत लिखना, तुम लोग BF और भी कुछ समझ लोगे, इसीलिए और फनी हो जाएगा थोड़ा। 83,700। उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये है डबल कॉलम कैशबुक का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, जिसको आप लोगों को हम क्या किए, कोशिश किए बताने का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या करो, कमेंट करो, आप लोगों को सारा डाउट सुना जाएगा। जिस तरीके से और भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमको मैसेज करके, वहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।